नीट मामले में पटना से पुलिस ने सिकंदर के साथ उसके सहयोगी अवधेश को गिरफ्तार किया है। उस अवधेश का बेटा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अवधेश कुमार पर आरोप है कि उसने अपने बेटे को नीट परीक्षा में पास कराने के लिए सिकंदर को पैसे दिए थे। पुलिस के सामने उसने ये बात मानी कि सिकंदर से उसकी डील 40 लाख रुपए में हुई थी। दरअसल सिकंदर की अवधेश से दोस्ती छोटी मोटी ठेकेदारी को लेकर हुई थी। बातचीत के क्रम में सिकंदर को इस बात की जानकारी हुई कि अवधेश का बेटा अभिषेक नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसे भी सिकंदर ने नीट की परीक्षा में पास कराने का भरोसा दिया। 5 मई को होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए अवधेश अपने बेटे अभिषेक को लेकर 3 जून को पटना चला गया, जिसके बाद अगले दिन सिकंदर अभिषेक को लेकर आरोपी अमित आनंद नीतीश कुमार के पास गया और परीक्षा के प्रश्न के उत्तर रटवाए, लेकिन एग्जाम के बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रांची स्थित बरियातू में ये है सिकंदर यादवेंदु का आलीशान मकान। और अब नीट पेपर लीक का सीधा सीधा तार जो है झारखंड से जुड़ रहा है। देवघर पुलिस लगातार इनकार करते रही कि कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन जो वहां पे अधिकारी हैं वो अब ये कह रहे हैं कि 5 लोगों की गिरफ्तारी शुक्रवार को ही बिहार पुलिस ने किया था, लेकिन ये कहते हुए कि किसी दूसरे मामले में उनको पटना ले जाया जा रहा है। और ये कह के, यानी एक तरह से देवघर पुलिस कह रही है कि उनको अंधेरे में रखकर नीट मामले में जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारियां 5 अरेस्ट झारखंड से भी किया गया है। और ये भी बात सामने आ रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो झारखंड में हजारीबाग के एक सेंटर से किया गया है। और ये तमाम जो एडमिशन है, यानी जो भी स्वीकार किया जा रहा है, वो उन 13 लोगों द्वारा स्वीकार किया जा रहा है जिनको ऑलरेडी इस मामले में गिरफ्तारी किया जा चुका है, ऑलरेडी अरेस्ट किया जा चुका है। और वही तमाम खुलासे कर रहे हैं। बिहार की आर्थिक इकाई शाखा लगातार इस मामले में प्रूव कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। परत दर परत अब खुलता जा रहा है और तार उसके जुड़ते जा रहे हैं। हजारीबाग के एक सेंटर से पेपर लीक होने की बात आ रही है। और ये आलीशान मकान इंजीनियर सिकंदर, आप देख सकते हैं सिकंदर प्रसाद लिखा हुआ है, 3K/59 ये घर का नंबर है। और ये कहा जा रहा है कि यही मुख्य आरोपी है, किंगपिन है। इसके अलावा बहुत सारे जो 13 लोग हैं उसमें कुछ पेरेंट्स भी हैं, नीट एस्पिरेंट्स हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई है। नीट मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा सिकंदर ने झारखंड में काफी बड़ा इन्वेस्ट किया था। रांची में उसकी बड़ी इमारत भी उसके रसूख की गवाही दे रही है। और वहां से सत्यजीत कुमार ने जानकारी दी अभी आपको, वो पूरी इमारत, वो पुराना घर भी दिखाया। तो इस पूरे विवाद में एनटीए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सवालों के घेरे में हैं। एनटीए को भंग करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की छात्र मांग कर रहे हैं। एनडीए क्या है? एक मजाक है, जोक बना हुआ एनडीए, करप्ट है एनडीए। ये सब इम्तिहान लिखे हैं, एक दिन पहले पेपर लीक हो जा रहा तो वो जो न्यूज सुनकर उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी। ये एनडीए बेकार है। इसको बंगाल की खाड़ी में फेंकी है। एनडीए ने बच्चों को टॉर्चर किया। साबित हो चुका है। टेस्टिंग एजेंसी नकारा, निकम्मी, भ्रष्टाचार का अपना पेपर लीक माफियाओं का अड्डा बन चुकी है। चाहती हूँ कि जो अंदर एसी में बैठा हुआ है वो बाहर आए, भरी गर्मी में, भरी धूप में सोने से बात। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दीजिए। प्रधान जी ने कोचिंग अकेडमी से पैसा लिया। जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे, वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। गुस्से में है छात्र, सवालों में है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, निशाने पर है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट की परीक्षा में धांधली के आरोप और एक के बाद एक रद्द या स्थगित होती परीक्षाओं को लेकर छात्र से लेकर विपक्ष तक मांग कर रही है कि सरकार जवाब दे। बात शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गई है। एनटीए है, उसके चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। तीसरा, शिक्षा मंत्री
जो गोल मोल घुमा रहे हैं और तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है जो अधिकारी बिहार में जांच कर रहे हैं उसे दिल्ली तलब किया गया है। देश मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह से आगे चल गया है कि कोई कानून को पूछता ही नहीं, खास करके उनके लोग। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पद से इस्तीफा दीजिए। दोबारा देश की शिक्षा का जिम्मा संभाले 2 हफ्ते भी नहीं बीते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के सामने नीट का मामला किसी मुश्किल इम्तिहान की तरह आया है। जब देश की तमाम अदालतों में नीट में धांधली के खिलाफ अर्जी डाली जा रही थी, बिहार में पेपर लीक को लेकर नए खुलासे हो रहे थे, तब शिक्षा मंत्री एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, लेकिन बहुत दिनों तक वो आरोपों से कन्नी नहीं काट सके और आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने गलती मान ली कि मेरा ये गलती था। मैं आपको कोई स्वीकार करने में, क्योंकि उस दिन जो पहला दिन था, उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। मैं उसी दिन पहला दिन चुनाव से बाहर आके मैं पहला दिन उस दिन ज्वाइन किया था और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि इनकी रीटेस्ट कर लिया जाए। उस समय तक जो जानकारी मेरे पास कोई अन्य विसंगति की नहीं थी, इसलिए अगर हमने कुछ कहा इसमें भ्रम सृष्टि हुआ, उसमें मैं उसको स्वीकार करने में मेरे को कोई द्विधा नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री और एनटीए क्यों विवादों के घेरे में है। पहली वजह नीट परीक्षा के नतीजे धांधली और पटना से पेपर लीक की जांच में आ रहे मजबूत सुराग। दूसरी वजह नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को रद्द करने की मजबूरी। 12 जून को दोपहर में हुई थी परीक्षा और शाम में रद्द करना पड़ा क्योंकि 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन नहीं कर पाए थे। तीसरी वजह पेपर लीक की वजह से यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने की मजबूरी। चौथी वजह जरूरी और लॉजिस्टिक वजहों से CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा टालने की मजबूरी। ये सारी परीक्षाओं की जिम्मेदारी एनटीए की थी और एक भी परीक्षा सही तरीके से नहीं हो पाई। हरियाणा में आपके बीजेपी के किसी के स्कूल से 6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, किसी को 1 नंबर आ रहा है सीबीएसई में, 720 नंबर आ रहे हैं नीट में। मतलब ये क्या दर्शाता है कि एक पूरी प्रणाली से अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मैं तो फौरी तौर पर कहूंगा ये नाटक पाखंड बंद करिए, नीट के एग्जाम को दोबारा कराइए और एनटीए नाम की इस चीज को, इसको बंगाल की खाड़ी में फेंकिए। एनटीए ने बच्चों को टॉर्चर किया। अभी एनटीए से एक और नोटिस जारी हुआ है जहां पे जॉइंट CSIR यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स होने थे, जो उनकी जिम्मेदारी है जून 25 से 27 के लिए, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं क्योंकि तैयारियां पूर्ण तरीके से नहीं है। आप ये सोचिए, लगातार एनटीए पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है और किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। अभी हाल ही में नीट का जो पेपर लीक की बात सामने आई, जो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही रही है, उसको लेकर एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। हाई लेवल कमेटी में कौन सदस्य होंगे, कौन मेंबर्स हैं, क्या उनका जांच का दायरा होगा, उसके बारे में उन्होंने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सवाल है, जो एनटीए परीक्षा करवाने में असफल साबित हो रही है, उसे कौन ठीक करेगा? सरकार ने नीट परीक्षा के 47 दिन बाद एनटीए में सुधार के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का ऐलान किया है, लेकिन विडंबना देखिए, अब तक कमेटी का स्वरूप सामने नहीं आया है। आज तक ब्यूरो।